हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पीके। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीपीसीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट का 16 अक्टूबर 2021 को हुआ पहले शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, इसमें मैं सारे आपको प्रीवियस पेपर अक्टूबर माह में जितनी भी पेपर हुए हैं सीपीसीटी के सारे पेपरों का सॉल्यूशन अपने इस चैनल पर देने वाला हूं। तो अगर आपको सीपीसीटी क्लियर करना है तो आपको प्रीवियस सारे पेपर्स को सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो सीपीसीटी है वो बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, वर्तमान समय में हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है और स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको सॉल्यूशन को देखना ही पड़ेगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं कंप्यूटर की पूरी थ्योरी पढ़ाने वाला हूं। तो बात करेंगे दोस्तों अब पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्यांश सबसे अच्छा वर्णन करता है कि लोग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि सोशल नेटवर्किंग साइट होती क्या है। सोशल का मतलब होता है सामाजिक और नेटवर्क का मतलब होता है संजाल, यानी कि इंटरनेट पर दूसरे लोगों से बातचीत करना या दूसरे लोगों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना सोशल नेटवर्किंग कहलाता है। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स मतलब जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। तो इस पर लोग क्या करते हैं? वे लोग अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, वे लेख व अन्य सामग्री को ब्राउज करते हैं, वो HTML का प्रयोग कर पेजेस की कोडिंग करते हैं, वे प्लग इन के लिए कोड लिखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वे लोग क्या करते हैं, अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। क्या करते हैं आप लोग? फेसबुक पे बातचीत ही तो करते हो। ठीक है दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है दोस्तों आपके सामने, एक खालिस्तान लगभग 1 अरब बाइट्स होता है। तो ए ब्लैंक इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। तो ये गीगाबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 बिलियन। बिलियन का मतलब ही होता है दोस्तों अरब। 1 अरब बाइट जो है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन और गेम लिखने के राइट हेतु निम्नलिखित में से किस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट एनिमेशन इन गेम्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सी लैंग्वेज जो होती है इसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, जिसका आविष्कार 1972 में अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में किया गया था। इससे सिर्फ सामान्य उद्देश्य के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इसके बाद में सेफ है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। HTML जो है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेब पेज बनाए जाते हैं। और जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दोस्तों जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर वीडियो गेम बनाने के लिए और एनिमेशन इफेक्ट्स को डालने के लिए किया जाता है वेब पेजेस के ऊपर। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जावा लैंग्वेज का डेवलपमेंट 1991 में सन माइक्रो सिस्टम नामक कंपनी ने किया था। ये एडिशनल फैक्ट है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपके मित्र के साथ तत्काल और रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? ड्राईनेट, यूजनेट, ईमेल या इंस्टेंट मैसेजिंग? तो दोस्तों, आप जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन यानी कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का यूज करते हैं, जैसे कि वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों व्हाट्सएप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी का महत्वपूर्ण कंपोनेंट कौन सा है? तो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी किसके महत्वपूर्ण कंपोनेंट है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट या डेस्कटॉप? तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी जो होते हैं ये सिस्टम यूनिट के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सिस्टम यूनिट जो है वो कंप्यूटर के CPU को कहा जाता है, जिसके महत्वपूर्ण घटक जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, ALU होता है। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर, रजिस्टर्स और विभिन्न हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव और सभी चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। विंडो विस्ता में स्पिनिंग टूल खालिस्तान मोड में शुरू होता है। ठीक है, विंडो विस्ता में स्पिनिंग टूल खालिस्तान मोड में शुरू होता है। एल्टर, स्नीप, प्रीवियस स्नीप, न्यू स्नीप और ओल्ड स्नीप। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विंडोज विस्ता में जो स्पिनिंग टूल होता है
वो न्यू स्नीप में शुरू होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो आपके सामने दिया हुआ है, खालिस्तान पशुओं और वनस्पतियों की सभी जातियों की जानकारी देता है। तो दोस्तों इंटरनेट पर एक विशेष प्रकार का एप्लीकेशन होता है जिसे हम विकी स्पेसीज नाम से जानते हैं, और स्पेसीज का मतलब ही होता है दोस्तों, स्पेसीज का मतलब ही होता है जातियां। क्या होता है स्पेसीज का मतलब? जातियां। तो स्पेसीज जो है ये विभिन्न पशुओं और वनस्पतियों की जातियों की जानकारी देता है। आप लोगों ने मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाया है, आप मेरे अनदर चैनल पर मेरे बायोलॉजी की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरी जेनेटिक्स पढ़ाया है और पूरा एनिमल यानी पूरी जूलॉजी पढ़ाया है। तो जूलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया है क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस स्पेसीज, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। तो होमो जो है, होमो किसका नाम होता है? वंश का नाम होता है, और सेपियंस किसका नाम होता है? जाति का नाम होता है। तो होमो सेपियंस मनुष्य का क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। वैसे ही पशुओं और वनस्पतियों की सभी जातियों की जो जानकारी देने वाले एप्स का नाम होता है विकी स्पेसीज, जो उनकी जातियों को बताता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर जाएंगे। टेम्पररी फाइल को सहेजने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है? वेरी इजी, टीएमपी। टेम्पररी को शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों टीएमपी, तो डॉट लगा दिए तो डॉट टेम्पररी। ये टेम्पररी फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, जिसे सेकेंडरी नेम के नेम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। एमएस वर्ड 2016 में स्टाइल्स कमांड ग्रुप किस टैब के तहत उपलब्ध होता है? तो लेआउट जो होता है दोस्तों, इसमें पेज ओरिएंटेशन से रिलेटेड विकल्प होते हैं। होम में एडिट, क्लिपबोर्ड, कट, कॉपी पेस्ट और स्टाइल्स कमांड ग्रुप भी होता है दोस्तों, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे जो है कमांड ग्रुप जो है होम टैब में पाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एमएस पावर पॉइंट में किसी कमांड को रद्द करने के लिए या डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं? एंड कुंजी को नहीं दबाते, क्लोज को भी नहीं दबाते, ESC कुंजी जो होती है दोस्तों, इसे एस्केप कुंजी कहा जाता है। एस्केप कुंजी का अर्थ ही होता है पीछे हटना। ये कीबोर्ड की पहली कुंजी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, निम्न में से किस स्थिति में किसी उपयोगकर्ता को खाते के चल रहे अनुप्रयोग क्रियात्मक रहते हैं? यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डू द रनिंग एप्लीकेशन ऑफ ए यूजर अकाउंट रिमेन्स एक्टिव? मतलब कि इनमें से किस स्थिति से किसी उपयोगकर्ता द्वारा खाते के चल रहे एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं? रिमेन एक्टिव रखते हैं। तो शट डाउन करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं या तो जब हम स्विच यूजर ऑप्शन का यूज करते हैं तो हमारे बैकग्राउंड में चल रहा एप्लीकेशन जो है वो रनिंग रहता है और हम जो है यूजर अकाउंट को चेंज कर लेते हैं। तो यूजर अकाउंट चेंज करने की शॉर्टकट की मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, Alt प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, ये शॉर्टकट की होती है विंडो को शट डाउन या रिस्टार्ट करने की या एक यूजर अकाउंट से दूसरे यूजर अकाउंट में जाने की। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, बस आर्किटेक्चर में ISA का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर ISA का पूरा नाम पूछा है दोस्तों। ISA का पूरा नाम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर होता है, इसे याद कर लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आ चुके हैं। UDP का क्या अर्थ है? कंप्यूटर नेटवर्क में UDP एक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, जिसका प्रयोग OSI मॉडल की 6वीं लेयर पर किया जाता है, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर पर किया जाता है। UDP प्रोटोकॉल का पूरा नाम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। एक वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जो कमोडिटी हार्डवेयर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस वितरित फाइल सिस्टम का नाम होता है हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यानी कि वितरित फाइल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की कि वह चार्ट क्या कहलाता है जिसमें एक श्रृंखला के आंकड़ों के बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं द्वारा मिलाते हुए एक सीढ़ी आकृति निर्मित किया जाता है। तो ऐसे चार्ट को स्टेप चार्ट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सीढ़ी की आकृति बनती है, इसीलिए चरण बाई चरण ऊपर चढ़ सकते हैं, इसीलिए इसे स्टेप चार्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर जाएंगे दोस्तों। अगर बहुत सारी श्रेणियां हो और मान समान हो तो किस चार्ट का उपयोग करेंगे? तो मार्कर के बिना लाइन चार्ट का उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी का प्रयोग कर खालिस्तान की स्थिति का पता लगाया जा सकता है और उसे कंप्यूटर से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर यूटिलिटी का प्रयोग कर
एडवेयर की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। उसे एडवेयर क्या होता है? एडवेयर एक प्रकार का मेलिशियस प्रोग्राम होता है। जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो बहुत सारे हमको गंदे विज्ञापन दिखाता है, जिसके ऊपर क्लिक करने से एक लिंक खुलती है, उसमें पर्सनल जानकारी को मांगा जाता है। अगर आपने डाल दिए तो आपके सिस्टम में वायरस डाउनलोड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पर जाएंगे। ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, किसी खालिस्तान किसी को अधिकृत करने की एक बुनियादी विधि नहीं है। नेम, पासवर्ड, ओटीपी, बायोमेट्रिक। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है, अधिकृत करना है, उसको एक्सेस करना है, तो उसकी विधि नहीं है, यानी उसमें कौन सा टूल यूज नहीं होता। पासवर्ड भी यूज होता है, ओटीपी भी यूज होता है और बायोमेट्रिक स्कैन भी यूज होता है, लेकिन नेम यूज नहीं होता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में लॉगिन होने के लिए नेम रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसका आंसर होगा नेम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। खालिस्तान बूट डिवाइस ऑर्डर के लिए सीमॉस को खोजता है और बूट सेक्टर के लिए जांच करता है। तो दोस्तों बूट सीक्वेंस, बूट लोडर, बायोस और बूट स्ट्रैप। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बायोस के बारे में मैंने आपको हमारे चैनल की प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। बायोस जो होता है, इसका पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये एक प्रकार का फर्मवेयर होता है जिसे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी रोम पर स्टोर किया जाता है, जो क्या करता है, बूट डिवाइस ऑर्डर के लिए सीमॉस को खोजता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी से संपर्क स्थापित करता है और कंप्यूटर की डेट और टाइम को अपडेट करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। लाइनेक्स में वर्तमान समय को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास 1991 में लिनस टोरवाल्ड ने किया था और इसका पहला वर्जन आया था रेड हॉट। लाइनेक्स जो होता है दोस्तों, ये सर्वाधिक सिक्योरिटी वाला मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनेक्स में वर्तमान समय को बदलने के लिए टाइम, डेट, CTL, सेट टाइम, HHMMSS कमांड का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो वेब कॉलर को खालिस्तान भी कहा जाता है, वेब स्पाइडर भी कहा जाता है। दोस्तों वेब कॉलर को वेब स्पाइडर भी कहा जाता है, इस फैक्ट को गार्ड बांध देना। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। तो निम्न में से यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। निम्न में से कौन सी चिप विशेष रूप से 3D इमेज को प्रदर्शित करने और उसे जोड़कर संबंधित प्रसंस्करण आवश्यकताओं को संभालने के लिए डिजाइन की गई है? तो ग्राफिक्स को प्रोसेसर जो है ये एक विशेष प्रकार की चिप होती है जो कंप्यूटर में 3D इमेजेस को दिखाने के लिए उपयोग की जाती है। CISC चिप यूज नहीं होती है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ये अर्थमेटिकल कार्यों को करता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर पर कंट्रोल करता है, लेकिन ग्राफिक्स को प्रोसेसर जो होता है ये चित्रों से संबंधित कार्य को करता है, यानी कि इमेज से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो प्रिंटर एक खालिस्तान डिवाइस है, इसको तो आग बंद करके आप बता सकते हैं दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का आविष्कारक कौन थे? क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंटर के आविष्कारक रे कुर्जवील थे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। प्रिंटर के बारे में एक एडिशनल फैक्ट बता दूं दोस्तों, सबसे धीमी गति का प्रिंटर जो होता है वो डेजीविल प्रिंटर होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर जो होता है वो लेजर प्रिंटर होता है, और सबसे अच्छी प्रिंटिंग वाला जो प्रिंटर होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। आगे बढ़ते इंकजेट प्रिंटर होता है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटर की गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है? तो इसे DPI में मापा जाता है दोस्तों। DPI का पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर जाएंगे दोस्तों। किसी प्रिंटर को किसी नेटवर्क से संयोजित करते समय कंट्रोल पैनल के किस ऑप्शन पर क्लिक करना चाहिए? तो हार्डवेयर एंड साउंड पर। तो हार्डवेयर एंड साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी प्रिंटर को नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। MS वर्ड 2016 में संदर्भ के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उपयुक्त विकल्प भरे। यदि आपको कैप्स लोअर केस और लोअर केस को कैप्स में बदलने की सुविधा के लिए पथ दिया जाता है तो वो काय का होता है? वो फॉन्ट का होता है दोस्तों। जब भी हम किसी चीज़ का केस बदलते हैं तो वो फॉन्ट होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि MS वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं। कौन कौन से केस होते हैं बता रहा हूँ आपको। पहला होता है अपर केस, इसमें सारे लेटर जो होते हैं वो कैपिटल होते हैं, जैसे ये MCQ देख लो।
उसके बाद में होता है लोअर केस, इसमें सारे जो लेटर होते हैं वो लोअर केस में होते हैं, जैसे ये एक्शन को देख लो। फिर होता है एक सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में जो है पहला लेटर बड़ा होता है, बाद के सारे स्मॉल होते हैं, जैसे कि ये चेंज केस का देख लो। उसके बाद में होता है दोस्तों कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसमें प्रत्येक सेंटेंस के प्रत्येक लेटर का पहला वर्ड कैपिटल होता है। और इसके बाद में होता है लास्ट में दोस्तों टॉगल केस। टॉगल केस में जब हम किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो जितने स्मॉल लेटर होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं और जितने कैपिटल लेटर होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरा ये 26 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 16 अक्टूबर 2021 के पेपर का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में मैं आपको इसका सेकेंड लेक्चर लेकर आऊँगा, तो दिल थाम कर मेरे चैनल पर इंतजार कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही पूरे सॉल्यूशन वाइज वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों समय निकल जाएगा और आपका CPCT नहीं निकलेगा तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज दोस्तों।